Can you see me and hear me? Okay, fine. So let us get started with today's class. What is the motive of today's class? Why is it a special class? तो पहला बात तो it is a special class because it would be a very long marathon class. Second thing is कि आज का क्लास में विल बी सॉल्विंग 10 ईयर का पास्ट क्वेश्चंस, ठीक है? And during this session, what I would try to do is that I would try to cover as many topics as I can. I will explain some basic concept in and around in and around that particular question, and try to bring in as many relevant topics as I can within that particular question. ठीक है? अब मैं rapidly सारा question से solve करेंगे. If there is any doubt, let me know. During the class, I will also give you some tips on how to score well, on how to do well during your exams, and how to move ahead. ठीक है? Now, questions are there on the left side of the screen. ठीक है? And एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कोई भी कुछ भी डाउट होता है तो लेट मी नो. ऑल ऑफ देम आर योर पास्ट ईयर क्वेश्चंस. ठीक है? बहुत पहले पहले क्वेश्चन भी हम पिक किया विच आई पर्सनली फील इज रेलिवेंट, तो वो सब क्वेश्चन भी हमें करेंगे. ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, which is that A and B are given to us are two unit vectors and theta is the angle between them, and and theta is the angle between them, then A plus B vector is a unit vector if what? Theta का अपने को बताना है. So first of all, can one of you tell me what is a unit vector? What do I mean by a unit vector? Sir, magnitude 1. Very good. तो यूनिट वेक्टर मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1. वेक्टर में दो चीज होते हैं, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है. डायरेक्शन तो अपने को वहां से पता चल जाता है, उसका जो भी इक्वेशन है वहां से पता चल जाएगा. मैग्नीट्यूड के लिए अपना एक पूरा फॉर्मूला होता है विच वी कैन यूज. और यूनिट वेक्टर बोल रहा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होगा. ठीक है? तो फर्स्टली इसमें यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 एंड बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1. आपने को दिया हुआ है कि ए प्लस बी वेक्टर जो है उसका भी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होगा. अब अपने को इसका थीटा निकालना है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. ठीक है? लेट्स से अगर कुछ ऐसा टाइप का तुम्हारा वेक्टर है कि ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है एंड थीटा इज द ये वाला पार्ट विच इज द एंगल बिटवीन देम. ठीक है? अब सो लेट अस गेट स्टार्टेड. इसको करने का एक सिंपल तरीका होता है. तो इसको करने का सिंपली ये होता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये अपना, और यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन में cos थीटा आ जाता है बिकॉज दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट cos थीटा. ठीक है? एक सिंपल फॉर्मूला जो कि हम यहाँ पे यूज किया है. आई होप ये वाला चीज तो सबको मालूम होगा कि अपना ए वेक्टर, कि अपना जब अपने दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोल लो डॉट प्रोडक्ट बोल लो, तो दैट इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दोस टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. ठीक है? अब लेट अस गेट स्टार्टेड. अब एज पर दिस अपना क्या होने वाला है? दिस वुड बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा. ठीक है? ये वाला पार्ट अपने पास में आ गया. अब व्हेन वी सॉल्व फॉर इट अपने को मिलेगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा विच इज इक्वल टू 1 बाय हाफ. 1 बाय 2 इज इक्वल टू cos थीटा. अब यहाँ से क्या पता चल रहा है? थीटा का क्या डिग्री है बताओ? अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक माइनस भी होगा आई बिलीव. 2 प्लस 2 तो 2 यहाँ कॉमन गया. हाँ, सो इट इज एक्चुअली 1 इज इक्वल टू 2 1 प्लस cos थीटा. तो दिस इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा माइनस हाफ इज इक्वल टू cos थीटा. अब यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा? यू गाइस विल हैव टू टेल मी. क्योंकि वी नो कि नॉर्मली जब हमें कॉस्ट करते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव वैल्यूज आता है, बट सिंस इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज नेगेटिव हाफ मीन? थीटा का वैल्यू यहाँ क्या होगा? टेक योर टाइम, आराम से मेरे को बताओ. More than 180. मोर देन 180 कैसे होगा?
मोर देन 90 होगा, दैट इज करेक्ट, बट मोर देन 180 कैसे होगा? Yeah, sorry, I meant more than 90. सर 120 आ रहा है कैसे? सर, कैलकुलेटर में पुट करके सर। वेरी गुड। तो अगेन दो तरीका होता है, हम हमेशा से बोलता आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन करने का दो तरीका होता है, आइदर यू नो द कंसेप्ट, आइदर यू नो हाउ टू डू इट, और नहीं आता तो एक मैनुअल मेथड होता है विच यू कैन यूज, एंड ही यूज द मैनुअल मेथड विच इज कैलकुलेटर वाला अप्रोच। वहां पे मैनुअली डाल डाल के ऑप्शंस जो भी दिया है बता दो कि आंसर क्या आएगा, एंड यू वुड गेट 120 डिग्री विच इज बेसिकली 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 2 पाई बाई 3 विच यू कैन ट्राई इन योर कैलकुलेटर। व्हाट इज द थ्योरेटिकल अप्रोच, कैसे करते? थ्योरेटिकली अगर इसको करना होता है तो वी कैन जस्ट डू इट एज कॉस, कि अपने को मालूम है कि कॉस पाई बाई 3 जो होता है दैट इज इक्वल टू हाफ। वी नो कि कॉस पाई बाई 3 जो होता है दैट इज इक्वल टू हाफ, तो वी कैन राइट इट एज कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 विच वुड बी इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, दैट इज हाउ वी डू इट। अब यहाँ से वी कैन जस्ट सिंपली गेट कि कॉस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस हाफ होता है। सबको समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? कैन आई मूव अहेड? नहीं चलेंगे देना ना मेरे को बस। हाँ, सर वो आपने a प्लस बी वाला फॉर्मूला कैसे लगाया था ऊपर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे तो उसका खाली मैग्नीट्यूड डाल दिया, एंड रहा बात ए बी का, तो डॉट प्रोडक्ट था, राइट? ए और बी का डॉट प्रोडक्ट था, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है ये वाला पार्ट। तो ये अपने कर सकते हैं क्योंकि अपने को एट द एंड ऑफ द डे मैग्नीट्यूड ही चाहिए था, तो इसलिए अपने इसको कर सकेंगे। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसमें देखा कि ना ये वाला जो पीडीएफ हम लेके आया है, हाँ हाँ श्योर। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन हम लेके आया है ना, इसमें पहला बात तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बहुत रिपीटिंग तुमको लगेंगे, एंड द रीजन व्हाई यू माइट फील कि इट इज रिपीटिंग इज बिकॉज इट इज फ्रॉम द सेम चैप्टर, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस आई हैव मेड इट वेरी प्रॉपरली, बहुत ध्यान लगा के इसको बनाया हुआ है। तो इसमें रिपीटिंग नहीं है, कंसेप्ट नहीं होंगे, चैप्टर्स हो सकते हैं सेम। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है द पोजिशन वेक्टर्स। आई होप तुमको स्क्रीन आराम से दिख रहा होगा यहाँ पे। तो दे हैव सेड कि इफ द पोजिशन वेक्टर्स of 2 point A and B are given to you, then magnitude of AB निकालना है। How will you do it is, how will you do this is कि एक ट्राइंगल इमेजिन करो, ठीक है? एक ट्राइंगल इमेजिन करो एंड देयर आर ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स टू दिस ट्राइंगल। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट यू डोंट नो, तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट होगा ना वो तुम्हारा ऑरिजिन होता है। Whenever you have something like this, imagine a triangle, और जो थर्ड पॉइंट होता है वो ऑरिजिन होगा। एंड अनदर रीजन व्हाई यू माइट वांट टू डू दिस इज बिकॉज यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बोला हुआ है, मतलब ये ए वेक्टर का पर्टिकुलरली बोला है। तो ऑरिजिन से ए कितना दूरी पे है, या फिर ऑरिजिन से ए की तरफ में दे हैव ड्रॉन अ लाइन, ठीक है? एंड वो जो लाइन बना है दैट इज इक्वल टू तुम्हारा आई प्लस 2j-3k। वैसे सिमिलरली when they are saying कि b vector is equal to 2 minus 4j plus k, they basically mean they have drawn a line from origin towards b which is equal to 2i minus 4j plus k। ठीक है, पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा चीज यहाँ पे ये होता है दे नीड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मतलब दे हैव ड्रॉन अ लाइन फ्रॉम ए टू बी, दे हैव बेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब वहां से जो वेक्टर बनता है उसका मैग्नीट्यूड दे नीड। अब ये कैसे होगा ध्यान से देखना, ठीक है? तो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आई हैव ड्रॉन अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब इमेजिन अ बिल्डिंग जिसमें 3 तरीके से यू कैन ड्रॉ हाइट। तुम ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, तुम साइड बाई साइड कहीं पे भी जा सकते हो, बेसिकली 3 डायमेंशनल फिगर की तरह जा सकते हो, ठीक है? अब वहां के 3 डायमेंशनल फिगर में तुम्हारा तुम इमेजिन करो अपने आप को जो तुम कर रहे हो। तो व्हेन दे आर सेइंग कि आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी
आई एम गोइंग फ्रॉम पॉइंट, एक्चुअली ओ ए से ओ बी है, वैसे काइंड ऑफ ऐसा बोले तो, बट ठीक है, ओ को अपने एक बार के लिए छोड़ भी दे, तो वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ए क्या है, ए इज योर आई वेक्टर प्लस 2j हैट, 2j वेक्टर माइनस 3k ऐसे समथिंग, राइट। ये तो दिस इज 4j प्लस k। अब देखना इसको, तो आई आई पहले कंपैरिजन करते हैं, सारा चीज तो अपने एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे। तो पहले आई देखना, आई में हम क्या है, पहले हम फर्स्ट लेवल पे था, अब मेरे को सेकंड लेवल पे जाना है। तो हम फर्स्ट लेवल पे था, मेरे को सेकंड पे जाना है, हम ए से बी जा रहे हैं। तो हम पहले फर्स्ट लेवल पे था, मेरे को सेकंड लेवल पे जाना है, तो आई विल हैव टू क्लाइंब वन लेवल अप। तो दिस विल बी 2 माइनस 1 आई। सिमिलरली हम जे के पॉइंट के हिसाब से बात करें, हम जे के हिसाब से बात करें, तो जे के हिसाब से आई एम करेंटली एट सेकंड लेवल, मेरे को जाना है -4 लेवल पे, तो आई विल हैव टू क्लाइंब डाउन 6 लेवल्स। अब वो कैसे आया, आई हैव कैलकुलेटेड दिस एज -4 -2 जी। देन अगेन के के हिसाब से बात करें, तो के पे करेंटली आई एम एट -3 और मेरे को जाना है +1 पे, तो आई विल हैव टू क्लाइंब अप 4 लेवल्स, तो इट विल बी +1 माइनस -3 विच इज इक्वल टू +3, ठीक है, समझ में आया। अगेन आई विल रिपीट एक बार के लिए। तो बेसिकली अगेन इमेजिन योरसेल्फ इन अ बिल्डिंग, आई एम सेइंग कि तुम फर्स्ट फ्लोर पे हो, तुमको सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो कितना लेवल क्लाइम करना है, 8 लेवल क्लाइम करना है। वैसे अगर आई विल लेट्स से कि यू आर करेंटली एट सेकंड लेवल और तुमको बेसमेंट का 4th लेवल में जाना है, तुमको बेसमेंट का 4th लेवल पे जाना है, तो तुम 6 लेवल नीचे आना पड़ेगा, तो -6 लेवल तुमको नीचे जाना है, -6 लेवल तुमको जाना है, बेसिकली -6 लेवल जाना है मतलब 6 लेवल नीचे आना है, दैट इज व्हाट इट मीन्स। वैसे इफ आई एम सेइंग कि यू आर करेंटली एट बेसमेंट का 3rd लेवल और तुमको फर्स्ट लेवल पे जाना है, तो तुमको 4 लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, या फिर सिर्फ 4 लेवल क्लाइंब अप करना है, ठीक है। ये मतलब होता है, सिंपली इमेजिन अ बिल्डिंग और उस हिसाब से बनाओ। अब नाउ यू हैव अ वेक्टर, नाउ यू हैव अ वेक्टर, राइट। तो दिस इज -6j हैट प्लस 4k हैट, so this is your AB वेक्टर। ये जो था, ये था OA वेक्टर, ये था तुम्हारा OB वेक्टर। अब तुम्हारे पास में AB वेक्टर आ गया, ठीक है। अब इसका तुमको मैग्नीट्यूड निकाल के बताना है, टेक योर टाइम, आराम से बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। सर ए आ रहा है √53। अच्छा, √53, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स, √53। ठीक है ना। तो ऐसे करके वी विल मूव अहेड। आज का क्लास में हम थोड़ा पेस मेंटेन करके रखिएगा, बिकॉज देयर आर मेनी 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 क्वेश्चंस व्हिच आई विल हैव टू सॉल्व। बट अगर कहीं पे भी लगे कि दिस कंसेप्ट नीड्स टू बी रिविजिटेड, तो एक बार मेरे को बता देना, हम वापस से बता देगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, आपने को बोला है कि नेचुरल डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 इज व्हाट। बताओ, पहला बात तो बताओ डोमेन मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज अ डोमेन मीन। सी सर डोमेन इज ऑल द वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक। करेक्ट, सर ठीक सी है, है क्या? ये चेंज देखना पड़ेगा मेरे को एक्चुअली। तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 है, तो एक्स माइनस 1 विल हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज 1 से लेके इन्फिनिटी। ये याद रखना, कभी भी इन्फिनिटी में बॉक्स ब्रैकेट मत बना देना, क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अच्छा एक बात बताओ ना, इन्फिनिटी इज इट अ मैथमेटिकल कंसेप्ट और डज इट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, डज इन्फिनिटी एग्जिस्ट। सर इन्फिनिटी इज अ हाइपोथेसिस। करेक्ट, अगर तुम्हारा कभी भी किसी चीज का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, लेट्स से यू आई एम गिविंग योर क्वेश्चन, उसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है एंड ऑप्शंस में कहीं पे भी इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ है, एक्सप्लिसिटली दे हैव नॉट मेंशन्ड इन्फिनिटी इन द ऑप्शंस, बट वन ऑफ द ऑप्शन इज दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, तुम लोग का आंसर क्या होगा। लेट्स से ऑप्शन ए इज 1,
ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3, ऑप्शन डी इज इट डज नॉट एग्जिस्ट। और तुम लोग का आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। Does not exist. ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना, आगे जाके काम में आएगा। What is the difference between infinity and undefined? इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड इज मतलब जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो देयर इज अ डिफरेंस कि जैसे हम बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट इज समथिंग जो कि हम लोग कभी आ ही नहीं सकता, मतलब वी नो कि देयर इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर, तो वो मेरे को मालूम है। इन्फिनिटी को अपने डिफाइन कैसे रहते हैं, इन्फिनिटी इज डिफाइंड एज समथिंग विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर जहां तक अपने कभी नहीं पहुंच सकते। वो हाइपोथेटिकल फिगर है जहां पे कभी नहीं पहुंच सकते, बट वी नो इट इज अ वेरी बिग नंबर। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी समथिंग जो कि अपने को मालूम है बहुत नेगेटिव नंबर है, बट अपने कभी वहां पहुंच नहीं सकते। तो इट इज डिफाइंड बट इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये होता है। तो अगेन हाइपोथेसिस मतलब होता है मे बी हो सकता है, मे बी ना हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज है। वेयर एज इफ यू डिवाइड समथिंग बाय 0 तो वो अनडिफाइंड है, बिकॉज वो डिफाइंड नहीं है, मतलब अपने वी डिड नॉट टेक एनफ टाइम आउट टू डिफाइन सच थिंग। तो वो मतलब होता है इसका। तो वो चीज है। बट अगेन सब वर्ड प्ले है ये सब। तो अपने अपने रेस्पेक्ट पे दोनों का मतलब यही है कि बट क्या बेकार चीज है, वही है। अपने रेस्पेक्ट में दोनों का कोई इतना खास रेलेवेंस नहीं है। एनी विच वेज, नाउ फॉर द फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स अपने को दिया हुआ है एज एक्स प्लस 1, जी एक्स अपने को दिया हुआ है एज एक्स स्क्वायर। अपने को निकालना है एफ जी ए वाला एक सिंबल दिया हुआ है अजीब सा मेरे को, और ये दिया हुआ है। तो अब इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है सिंपली ये वाला चीज। ठीक है, बताओ बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एफ ऑफ जी ऑफ 3। तो मतलब एफ ऑफ जी ऑफ 3 मतलब क्या होता है, तो पहले तुमको क्या करना है, इसमें पहला स्टेप ये होता है कि तुमको जी ऑफ 3 निकालना है। एंड सेकेंड स्टेप आता है कि जो भी यहाँ से आ रहा है, लेट्स से एक्स वाई जी जो भी आ रहा है, तुमको वो यहाँ पे डालना होता है। तो मेरे केस में क्या आएगा, जी ऑफ 3 मतलब होता है यहाँ पे 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। अब हम यहाँ पे F9 हम डालेगा तो मेरे को आंसर आएगा 10 विच इज करेक्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। सिंपल क्वेश्चन थे,